क्लास परसेंटेज का क्लास 10 है। पहले कुछ क्वेश्चन बोल चुके हैं, उसको बनाइए, किताब से क्वेश्चन बनाइए, आगे क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ये। सही है। और लोग जी, बना? हाँ, देखिए, छोड़ दीजिए, अब नहीं बना तो। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखे होंगे, बनाए होंगे, तो सेट में मिलता है कि नहीं? खूब मिलता है। आईएसएससी या रेलवे का तो फेवरेट है। तो अच्छा से समझते हैं, देखिए। हाँ, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। और उसी परीक्षा में 70% गणित में पास हुए हैं ना। और उसी परीक्षा में दोनों विषय में फेल कितना हुए हैं? 20%। और टोटल विद्यार्थी दोनों विषय में पास कितने हुए हैं? 25%। 2500। तो क्या पूछा है आपसे? कुल विद्यार्थियों की संख्या। इस क्वेश्चन को एक बार दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है कि ये कैसे बन रहा है। बात समझ रहे हैं? ये सेट थ्योरी से बनता है। किताब में सॉल्यूशन देखिएगा तो ये सेट थ्योरी से देगा। बात समझ रहे हैं? आप यूनियन इंटरसेक्शन देखे हैं ना, जानते हैं ना, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है। मगर हम यहाँ बता रहे हैं आपको दूसरे तरीका से, इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक, आप वेन डायग्राम से समझिए पहले इसको, क्वेश्चन को। जैसे ये 60% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? इंग्लिश में पास हुए हैं ना। और गणित में कितने पास हुए हैं? 70% गणित में पास हुए हैं। ये क्या है? इंग्लिश है। ये क्या है? मैथ्स है ना। दोनों विषय में कितना पास फेल हुए हैं? 20% फेल हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो तीनों डाटा होना चाहिए, कुल पास अथवा कुल फेल, वो तीनों डाटा एक ही में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप ये समझो, अगर क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं, अभी समझा रहे हैं कंसेप्ट। ठीक है, बनाएंगे इसको थोड़ी देर बाद। बात समझ रहे हैं? ये समझो कि ये है इंग्लिश में पास। ये क्या है? इंग्लिश में पास। ये वेन डायग्राम से समझो कि ये क्या है? मैथ में पास। ये जो डाटा है ये क्या हो जाएगा? दोनों विषय में पास ना। आप ऐसे समझो, एक और वेन डायग्राम से बढ़िया से समझिए। देखिए, अगर ये है एक्स विषय है कोई ना, और ये कोई वाई है ना, ये कोई क्या है? वाई है। और ये है जेड ना, ये जेड दोनों में है। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर हम कर देते हैं इसको यहां से दिख रहा है ना, x + y
माइनस जेड, तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये क्या आएगा जी? नहीं, ये कुल पास आएगा। देखो, इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे ना। तो ये तो देखो यहां से बढ़िया से, ये इंग्लिश वाला पास है और ये मैथ वाला पास है, और ये जो विद्यार्थी है वो दोनों में पास है। तो अगर हमको टोटल पास निकालना है, टोटल पास का अर्थ ये हो गया कि केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास ना, और तो निकालना है तो हमको ये तो 2 बार ओवरलोप हो जा रहा है जी। तो ये जो जेड है एक बार घटा देंगे तो टोटल पास आ जाएगा। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, बात समझ रहे हो? तो अगर x प्लस वाई में से जेड घटा देंगे हम तो ये क्या आएगा? कुल पास। तो कुल पास का अर्थ क्या हुआ कि केवल में भी पास ना, और केवल मैथ में भी पास, और दोनों में पास, दोनों में पास प्लस केवल मैथ में पास और केवल इंग्लिश में पास। ये 3 तरह के कैटेगरी बनेगा ना जी। जैसे यहीं पे हम परीक्षा लें ना मैथ और इंग्लिश का ना, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो केवल इंग्लिश में पास करे, कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो मैथ में पास करे, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दोनों में पास करे। तो यही तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल पास। तो टोटल पास में क्या क्या आ जाएगा? केवल मैथ में भी, केवल इंग्लिश में भी और दोनों में भी। अब चूंकि हम घटा इसलिए रहे हैं, x प्लस वाई और जेड है दोनों में पास, क्योंकि ये 2 बार ओवरलोप कर जा रहा है। बात समझ रहे हैं? समझ में आया कि नहीं जी? नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, दूसरा भी तरीका है। अब इसको देखते हैं। देखिए, अगर यहां से निकालते हैं केवल, अगर इसको मान लेते हैं इंग्लिश ना x को, और इसको मान लेते हैं मैथ, ये पासे का डेटा है, और ये बोथ दोनों में ना, दोनों में पास। बात समझ रहे हैं? तो टोटल तो मिला के 100% होगा ही। तो इसमें से अगर x माइनस जेड कर दे तो क्या आएगा? x माइनस जेड कर दे तो क्या आएगा? केवल इंग्लिश में पास। हाई वाला डाटा क्या है? दोनों में ना पास है। तो ये आ जाएगा क्या चीज? केवल इंग्लिश में पास। समझ रहे हैं बात को? और ये वाला डाटा क्या आ जाएगा? अगर y माइनस जेड कर दे रहे हैं तो है केवल मैथ्स में पास। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? x प्लस वाई जोड़ देते हैं, ये है जेड, ये दोनों में पास है, बोथ में पास है। क्लियर है? आप ऐसे समझो कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो तीनों डेटा पास 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 का होना चाहिए, x प्लस वाई माइनस जेड होना चाहिए, तो आ जाएगा टोटल पास। अगर तीनों डाटा फेल का रखते हो तो टोटल आ जाएगा फेल। बस समझ रहे हो? 2-3 क्वेश्चन बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। आप बस इतना ही रखना कि टोटल पास निकालना हो या टोटल फेल निकालना हो परसेंटेज में, तो x प्लस वाई माइनस जेड होता है। ठीक, x कौन सा डाटा है? पास का, ये भी पास का, और ये दोनों में पास का। तीनों डाटा अगर पास का होगा तो पास प्रतिशत आएगा, तीनों डेटा अगर फेल का होगा तो फेल प्रतिशत आएगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन अब देखो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन समझिए। हाँ, देखिए पास कितने हुए हैं इंग्लिश में ना? इंग्लिश में पास कितने हुए हैं? 60% पास है ना। और इसमें पास कितने हुए हैं? 70%। किस में? मैथ में। अब फेल कितने हुए हैं? दोनों में फेल।
20% ना, ये 3 दिया हुआ है। और टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं? 2500। तो हमको ना यही 2500 के बराबर कर देना है ना। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 2500 पास हुए हैं, तो हमको क्या कर देना है? इसी 2500 के बराबर कर देना है। तो वो आएगा कैसे? इसी के लिए बोले हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये तीनों डाटा क्या होना चाहिए? पास 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 का तो पास आएगा, पास प्रतिशत आएगा, फेल फेल होगा तो फेल प्रतिशत आएगा। तो अभी पास से बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक, देखिए पास है 70%, ये x हो गया, और इसमें पास कितना है? 60%, हाई फेल है ना 20%, तो पास कितना हो जाएगा? 80%। यही ध्यान देना, ये तीनों प्रतिशत में है। समझ रहे हो ये क्यों हो रहा है? यही पीछे समझा रहे थे कि 2 बार ओवरलोप कर जा रहा है, हमको टोटल पास निकालना है तो 1 बार घटा लेंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा? 60 और 70, 130 और 130 में से 80 गया 50। 50% क्या हुआ? पास हुआ। 50% पास हुआ, चाहे 2500 पास हुआ। समझ रहे हो? 1% का मान कितना हो जाएगा? 50 ना। 1% का 50 ना, तो 100% का 5000 आएगा ना जी। तो 100% का कितना हो जाएगा? 5000। यानी टोटल विद्यार्थी कितने? टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। यानी 5000 विद्यार्थी थे उसमें, जिसमें इंग्लिश में पास हुए हैं 70, इंग्लिश में हुए हैं 60 और मैथ में 70, दोनों में ये। अब इसको निगेटिव से भी बनाओगे तो भी बन जाएगा। देखो अब फेल से बनाते हैं। क्या चीज से डाटा से बनाते हैं? फेल से। तो ये पास हुआ है, तो ये फेल कितना हुआ होगा जी? 40% फेल। टोटल 100% होता ही है। ये 70%, तो फेल कितना हुआ होगा? 30%। ये फेल का डाटा है, ये है ना 20। तो अभी हम समझाए हैं x प्लस वाई माइनस जेड ना। तो 40 प्लस 30 माइनस 20, इस 70 में से 20 गया 50। 50% फेल आया, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, मगर इसके 50 के बराबर नहीं करेंगे। 50% फेल हुआ, ये डाटा किसका है? आपका पास का। तो 50% क्या होगा? पासे होगा। तो 50% पास हो जाएगा। ठीक, 50% इजकल टू 2500, 1% इजकल टू 50, तो 100% इजकल टू 5000। आया कि नहीं? आप बस इतना ही, ये कॉपी पसंद करते हैं, पास हुए हैं, फेल हुए हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा। आप बस इतना ही ध्यान रखोगे कि टोटल पास परसेंट है, टोटल पास परसेंट, टोटल फेल परसेंट x प्लस वाई माइनस जेड होता है। ये बता रहे हैं कि क्यों होता है। तो इसके लिए बोले हैं कि वेन डायग्राम से समझिए कि अगर ये x है ना, ये y है ना, अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये 2 बार जुट जाएगा ना। तीनों को x प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे तो 2 बार जुट जाएगा। इसीलिए यहां क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि 2 बार ओवरलोप कर जा रहा है ना। तो टोटल विद्यार्थी पास का अर्थ क्या हुआ? केवल किसमें पास? इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास, और वैसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हो। समझ रहे हैं? बोले एक और क्वेश्चन बना कर देखिए, बनेगा। लिखिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण बोले तो फेल हुए। ठीक, गणित में अनुत्तीर्ण हुए।
फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों, 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों तथा दोनों विषय में 46 विद्यार्थी 46 विद्यार्थी पास हुए हों, 46 विद्यार्थी पास हुए हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कितना है जी? कितना आया? पहले क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है? बना कितना आया जी? बोलिए कितना आया? नहीं आया? देखिए, हाँ फिर से देखिए, फेल कितना हुए हैं मैथ में? मैथ में कितना फेल हुए हैं? 42% ना। इंग्लिश में कितना फेल हुए हैं? 52%। और दोनों विषय में फेल कितना है? बोथ में कितना फेल हुए हैं? 17%। ये तीनों डेटा किसका है? फेल का। और डेटा दिया क्या चीज का है? पास का। पास कितने विद्यार्थी हुए हैं? 46 गो। समझ में आ रहा है? तो या तो आप फेल से बना लो या तो आप पास से बना लो, आएगा दोनों से। हम यही बताए हैं कि टोटल विद्यार्थी पास अथवा फेल, समझ रहे हैं, x + y - z। और वो क्यों होता है वो समझाए हैं वेन डायग्राम से। समझ में आ गया ना? कि फिर से समझाएं? बोलिए। तो किससे बनाना चाहते हैं? पास से बनाएं कि फेल से? पहले बनाते हैं फेल से, ठीक। तो अभी हम बताए हैं कि टोटल फेल क्या आ जाएगा? टोटल फेल x + y - z ना। तो फेल कितना है इसमें? 42%। इसमें कितना फेल है? +52% ना। इसमें कितना फेल है दोनों में? 17। ये माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे समझ रहे हो ना? तो 42 और 52 कितना हुआ? जब जितना पूछे उतना ही बोले, सब नहीं बोलना है। 42 और 52 कितना हुआ? 94 में से 17 गया, कितना? 77% क्या हुए? टोटली फेल हुआ। मगर डेटा आपका किसका दिया हुआ है? पास का। तो 77 के बराबर 46 नहीं होगा। तो टोटल तो 100% होंगे। तो 100% में 77% क्या हो गए? फेल हो गए ना। तो पास कितना होंगे? तो 23% पास हुए, चाहे 46 गो पास हुआ ना। 23 दूना 1% का मान कितना आ गया? 2। तो 100% का कितना हो जाएगा? 200। ये किससे बना है? फेल से बना है। अब देखिए पास से भी बना रहे हैं, बात समझ रहे हैं? पास से देख लीजिए। हाँ, अब अगर आप चाहते हो कि पास से बनाए ना, तो देखो अगर 100% तो टोटल है, तो 42% फेल हुए, तो पास कितने होंगे जी? पास कितने हो जाएंगे? 58% ना। इंग्लिश में फेल 52% हुए हैं, तो फेल 52% हुए हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? हैं? 48%। पास कितने हो जाएंगे? 48% ना। और दोनों में 17% फेल हुए हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? 83। ये तीनों डेटा किस चीज का है? तो क्या आएगा? ये आपका किसका दिया हुआ है? पास का। तो ऐसे बना लीजिए, ठीक। 58% प्लस
48% ना माइनस 83% ना 58 48 कितना हुआ 58 48 106% माइनस 83 कितना हुआ 23%। किसका डेटा है ये किसका अब पास कितना दिया हुआ है 46 तो 23 दूना 46 1% का मान कितना आ गया टोटल विद्यार्थी कितने 100% का कितना हो जाएगा 200। क्लियर हुआ कि नहीं अब बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और बोलते हैं लिखिए बोलेंगे अभी इसमें का खूब पूछता है ये क्वेश्चन ठीक। लिखिए एक कक्षा में 72% विद्यार्थी एक कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान बायोलॉजी जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थी गणित विषय को चुना। 44% विद्यार्थी गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना हो 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुना हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं बन गया सही है। हुआ कि नहीं और लोग जी जिनका बन जाए बोलते जाएंगे बोलिए ना बना का आप लोग का क्या नहीं बना जी भाई इतना टाइम लगेगा देखिए नहीं बना तो फिर से देखिए नहीं बना जी आपसे नहीं बना देखिए कितने % विद्यार्थी किस चुने हैं जी ये थोड़ा सा उल्टा है 72 क्या है बायोलॉजी कितना है 72% ना लिया है और मैथ्स कितना लिया है 44% चुना है ना। अब कम से कम एक विषय दोनों लिया ही है कम से कम कह रहा है कंडीशन देखिए कि एक विषय तो लिया ही है और क्या बोला है आगे बोथ कितना लिया है 40 विद्यार्थी दोनों विषय को चुना है समझ रहे हो। ये उसी का वेन डायग्राम समझाए थे ना उसी का थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्वेश्चन है आपसे नहीं बना समझ रहे हो। तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है। अब आप सोच रहे हो x माइनस वाई वाले पे काहे नहीं आ रहा है यही ना सोच रहे हो। देखो आप ही लोग हो ऐसे ही समझो ठीक है कि हर डेटा किसका दिया है बोथ का। अब पिछले वाले क्वेश्चन में काची का डेटा था टोटल पास का अथवा टोटल फेल का तो बताए थे x + y - z बताए थे ना। ये डेटा किसका दिया है
कि दोनों चुनने वाले का है। कंडीशन कह रहा है कि कम से कम एक गुना चुना ही है, ये नहीं कहेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो टोटल विद्यार्थी तो 100% होते हैं ना, यानी 72% बायोलॉजी चुन लिया और 44% मैथ, ये दोनों को जोड़ो तो कैसे हो गया ये, यानी 16% वही तेजूराम है जो दोनों चुना है। समझ रहे हो? 16%, अरे 100% टोटल विद्यार्थी है ये हैं, 72% चुन लिया कौन? बायोलॉजी। हाई जो बता रहे थे ना x + y - z, ये जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक ज्यादा आ जाएगा 100 से। तो 100 से ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि कुछ ज्यादा चुना है। तो इसीलिए ना बोले थे कि ये अगर 72% है और ये 44 है और टोटल विद्यार्थी 100% होवे करेंगे तो कुछ ऐसा होगा जो दोनों चुना होगा। तो 72 और 44 कितना? x + y है कितना? 72 + 44%। बात समझ रहे हो? ये आ गया 116। 116 काहे आ रहा है? क्योंकि 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय चुने हुए हैं ना। तो 16% = कितना हो जाएगा? हाँ, 40। कितना हो जाएगा? काटोगे इसका तो 5/2। टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं? 100%, तो 100 से गुना कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 50। तो टोटल विद्यार्थी कितना? 250। समझ रहे हो कि नहीं? 250। अगला क्वेश्चन बोले, लिखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए तथा उसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी मैथ में पास हुए। ना, यदि दोनों विषय में 35% विद्यार्थी फेल हुए हो, 35% विद्यार्थी फेल हुए हों एवं कुल 2700 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 4500। समझ रहे हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कितना आया जी? कितना? 4500। समझ में आया? बन गया जी? इसको और बढ़िया से देखिए, अब की बार क्लियर हो जाएगा। 70% किस में पास हुए हैं? पास किस में हुए हैं? इंग्लिश में। कितना? 70%। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान मत देना कि कितना क्वेश्चन किए, ये कंसेप्ट है, इसको समझिएगा, इसको तोड़कर समझिएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझिए, इसको तोड़कर समझिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है तो आप घर पे जाओ, मार्केट में जितने किताब है सब बनाओ। ये कंसेप्ट है, वहां दिमाग में बैठा लेना है।
पास कितने हुए हैं जी इंग्लिश में? 70%। और किस में पास बोले हैं? मैथ में पास कितने हुए हैं? 55। और दोनों में फेल कितने हुए हैं? हैं? फेल कितने हुए हैं दोनों में? फेल बोथ ना। कितने? 35%। और कितने विद्यार्थी क्या हुए हैं? कितने विद्यार्थी? 2700 विद्यार्थी पास हुए हैं। कितने? 2700 ना। अभी इसको तोड़ दे रहे हैं हम, गोल हो जाएगा। देखो अभी हम बताए हैं कि टोटल पास परसेंट का मतलब क्या हुआ? केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास और दोनों में पास। इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पास आएगा। तो टोटल पास निकालने की x + y - z बोले हैं। तो उसके अब पास दिया है तो पास परसेंट से भी निकाल सकते हो और फेल परसेंट से भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? तो किससे निकाले हम? पास प्रतिशत से निकाले ना। तो पास से निकालते हैं पहले। तो x + y - z। तो 70 + 55 हाई पास है, पास है, ये फेल है। तो ये कितना हो जाएगा? -65 ना। ये पास से बना रहे हैं ना। 70 और 55 125 में से 65 गया। 60% का हुए? 60% पास हुए ना। अब 60% पास हुआ है चाहे, तो 60% इजिकल टू कितना? 27 से 1% इजिकल टू 1% इजिकल टू कट जाएगा ये। और टोटल होता है 100%, तो 100% इजिकल टू 45। ये किससे बनाए हैं हम? पास से। क्लियर है? अब इसको फेल से बनाते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से दीजिए। अब पास हुआ है कितना? तब फेल कितना हो जाएगा? 30% ना। इसमें फेल कितना हो जाएगा जी? 45% फेल ना। ये फेल तो दिया ही है 35% दोनों में ना। ये फेल दिया है बोथ फेल 35% दिया ही है। तो फेल प्लस फेल माइनस फेल करेंगे बोथ में से तो क्या आ जाएगा? टोटल फेल। तो अब ध्यान दीजिए यहां पे 30% प्लस 45% माइनस 35। 30 और 45 75 ना। 75 में से 35 गया। 40% क्या आया जी? फेल। ये डेटा किसका है? तो 100 में से 40 गया। 60% क्या आ गया जी? पास। 60% क्या आ गया? पास आ गया। तो 60% पास करे चाहे 27 से पास करे। 1% इजिकल टू 45। तो 100% इजिकल टू 4500। समझ में आया कि नहीं? अब इसको और थोड़ा सा गोल करते हैं। ठीक, या तो आप इससे बना लो पास से, या तो बना लो फेल से। क्वेश्चन ये कहेगा, पार्टी वाला भी कह सकता है, नाम बस चेंज करेगा। कंसेप्ट वही है कि कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं, इतना लोग कुछ नहीं पसंद करते हैं, सब वही रहेगा। बात समझ रहे हो? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा उसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में पास हुए।
यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों, यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तथा 54 विद्यार्थी 40% दोनों विषय में क्या लिखे हैं? पास। तो फेल लिखिए। 40% दोनों विषय में पास नहीं, फेल लिखिए। तथा 40% दोनों विषय में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तथा कुल 54 विद्यार्थी पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। समझिए आप लोग से जी, बना कि नहीं? हाँ समझिए फिर से। हाँ देखिए समझिए, किसी परीक्षा में इसको बढ़िया से समझा देते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए किसी परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं जी? मैथ में पास हुआ है 80%। पास। 80% क्या हुआ है? मैथ में दिख नहीं रहा है, रुक जाइए, बात नहीं। मैथ में पास कितना हुआ है? 80% ना। और इंग्लिश में पास कितना हुआ है? बात नहीं कीजिए, पास 70% ना। दोनों विषय में पास दिए हैं कि फेल दिए हैं? फेल। बोथ में फेल कितना है जी? बोथ फेल कितना है? 40% ना। और टोटल क्या दिए हैं? पास की फेल दिए हैं? पास। टोटल विद्यार्थी पास कितने हुए हैं? 5400। तो पूछे क्या है? टोटल स्टूडेंट पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत किसी को? अभी हम बताए हैं कि तीनों डेटा अगर पास का होगा तो टोटल क्या आएगा? पास परसेंट। अगर तीनों डेटा फेल का होगा तो क्या आएगा? फेल परसेंट। और टोटल पास का अर्थ क्या बताए हैं हम? केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास और दोनों में पास। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? टोटल पास ना। तो आप पास से बनाना चाहते हो कि फेल से? पास और फेल दोनों से बनाकर दिखा रहे हैं, समझिएगा। बात समझ रहे हैं? तो पहले हम पास से का डाटा ले रहे हैं क्योंकि ये पास का दिया है ना। आपके एग्जाम में उल्टा पुल्टा करके देगा। आप यहां पे ध्यान देना कि पास दिया है कि फेल। अगर पास दिया हो तो पास का लेकर चलोगे, फेल दिया हो तो फेल का लेकर चलोगे। बनेगा दोनों तरफ से, थोड़ा सा समय बच जाएगा और ध्यान रहेगा। तो पासे का लेकर चल रहे हैं। पास मैथ में कितना हुआ है? 80। इसमें कितना पास हुआ है? 70। अगर दोनों में फेल हुआ है 40 तो पास कितना होगा जी? 60। तो ये माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे समझाए हैं हम ना। ये कितना आ जाएगा? 80 या 70? 150 में से 60 गया। 90% काची, 90% टोटल पास। दोनों में पास नहीं बोलिए, टोटल पास ना। 90% दोनों टोटल पास। तो टोटल पास कितना दिया है? तो 90% पास हुआ चाहे 5400। 1 यूनिट का मान 9 छके 54। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? तो टोटल पास कितना हो जाएगा? 100% विद्यार्थी होगा तो 2 और 0, 6000 पास ना। तो 90% टोटल। कंसेप्ट खराब मत कीजिए, अभी समझाए हैं ना। 90% टोटल, बात नहीं। 90% टोटल पास। टोटल पार्ट्स का यही अर्थ हुआ है। बात नहीं, कहां बात हो रहा है? टोटल पार्ट्स का हम बार बार बता रहे हैं। केवल इसमें पास, केवल इंग्लिश में पास, केवल मैथ में पास। और
दोनों में पास, ये तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पास। समझ रहे हैं? इसको अभी तोड़ दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, बात नहीं कीजिए पीछे, बट समझिए। अब फेल से बनाते हैं ना जी, क्या चीज से बनाते हैं? फेल से। तो यहीं पे समझ लीजिए, ठीक, यहीं पे फेल से, ठीक। आप दोनों में किसी से भी बना सकते हो। तो 80% पास हुआ है तो फेल कितना होगा जी? 20% फेल। ये डेटा किसका है? फेल का। इसमें 70% पास हुआ है तो फेल कितना होगा जी? 30% फेल। हाई डेटा किसका है? फेल का ही। तो ये क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे 40%। ये डेटा किसका है? फेल, फेल और दोनों में फेल। तो क्या आएगा? टोटल फेल। तो 20 और 30, 50 में से 40 गया, 10% का आया फेल। ये किसका दिया हुआ है? पास का। तो 100% तो है टोटल, 10% फेल हुआ, तो पास कितना हो जाएगा जी? 90%। 90% पास, चाहे कितना पास? 5400 पास ना। 1% का मान 60, तो 100% का मान 6000 आया कि नहीं? पास से भी आ गया और फेल से भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कितना हूं क्वेश्चन घुमाए आपसे बन जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? जिनको लिखना है लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसको हम क्वेश्चन को तोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिए, हाँ, अभी हम बताए हैं, समझिए, कि टोटल एक्स वेन डायग्राम से बताए हैं ना। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये तीनों डेटा किसका है? अगर पास का लोगे तो टोटल क्या आएगा? पास %। अगर फेल का लोगे तो टोटल फेल %। ये क्या है? अगर इसको मान कर चलते हैं मैथ ना, इसको मान कर चलते हैं मैथ्स, और इसको मान कर चलते हैं इंग्लिश। ये काची का है? पास का। ये है बोथ का, दोनों में पास का ना। ये पास पास दोनों में पास, ठीक। तो अभी हम बता रहे थे कि टोटल पास का क्या अर्थ हुआ? केवल मैथ में पास, केवल इंग्लिश में पास और दोनों में पास। ये तीनों को जोड़ोगे तो टोटल पास। समझ रहे हैं? तो अगर इसमें से घटाते हैं हम तो z माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस जेड, एक्स तो बड़ा है ना, एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड क्या आएगा? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि केवल मैथ में बताइए, फंस जाइएगा। समझ रहे हैं? अभी बोल नहीं रहे, हम बोलेंगे, ठीक। ये क्या आएगा? ओनली मैथ, ठीक। अगर इसमें से घटाते हैं y माइनस जेड तो ओनली इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओनली इंग्लिश में। अभी हम बताए हैं कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ? केवल मैथ में। ये बात समझ गए हैं? अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, ठीक, और देखते हैं ये कितना है पास? 80 है ना। ये कितना है पास? 70। और ये कितना है पास? ये 40 फेल है, तो पास कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, हम यही बताए हैं कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ? ओनली। तो इसमें से घटाते हैं ओनली मैथ, ओनली मैथ। ये भी पूछ सकता है आपसे ना। ओनली मैथ में कितना हो जाएगा? 60 में से 80 में से 60 गया, 20% विद्यार्थी किस में पास हुए हैं? ओनली मैथ, केवल मैथ में। ओनली अगर कह दे, पूछ दे कि ओनली इंग्लिश बताइए, तो 70 में से 60 गया, 10% ना। अब दोनों में पास कितना हुआ है? पास है लिख रहे हैं खाली, ये पास का डेटा है। पास, ये पास है ओनली मैथ में,
पास है ओनली इंग्लिश में। अब पास दोनों में पास कितना 60, इसको जोड़ो तो 90 आया कि नहीं जी। यहां क्या आया था 90% टोटल पास आया था कि नहीं। अब 1% का मान कितना आया था यहां 60, अलग अलग रखोगे तो टोटल पास ना, टोटल पास तो 54 है, टोटल पास और ये दोनों बराबर आ जाना चाहिए, तो और रख भी दो मान तो भी आ जाएगा। ठीक, 1% का मान कितना निकाले थे यहां पे 60, तो 60 गुना 20 गुना 60 कितना हुआ, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ना, अटेगा नहीं। 20 गुना 60 कितना हुआ 1200, और 10 गुना 60 600, 60 गुना 60 3600, इसको जोड़ो तो 5400 क्या है टोटल पास है। टोटल पास में और टोटल विद्यार्थियों की संख्या में कंफ्यूज मत करना। आंसर आपका 6000 है, ये क्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, समझ रहे हो। ये 5400 क्या है टोटल पास विद्यार्थी। अब आपसे 3 क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सिटिंग 1 में आपसे पूछेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, समझ रहे हैं। सिटिंग 2 में पूछेगा आपसे कि केवल मैथ में पास बताइए, तो केवल मैथ में पास कितना हो जाएगा 1200। कहेगा केवल इंग्लिश में पास बताइए 600। अब कहेगा केवल दोनों में पास बताइए तो 3600। ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए तो 6000। एक क्वेश्चन में ये 4 शिफ्ट में चारों अलग अलग पूछता है, तो एक क्वेश्चन को इसको ना समझो, ये क्या है। यहीं से 1% का मान निकाल दिए, कितना आया था 1% का मान कितना आया था 60 आया था ना जी। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन में जोड़ देते कि केवल किसमें बताइए मैथ में, तो सीधा आप कर लेते कि केवल मैथ में कितना 1200, केवल इंग्लिश में कितना 600, और दोनों में कितना टोटल कितना 5400 पास है। आई क्या है 600 क्या है 6000 क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 4 क्वेश्चन यहां से बनेगा, समझ रहे हो बात को। पूछेगा शिफ्ट चेंज करके अलग अलग में, तो वहां मत कहना कि पढ़े नहीं है पढ़ाए नहीं है। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। यानी एक 3 चीज निकल के आया यहां से, फिर से देख लो ना। x प्लस वाई माइनस जेड क्या है बोलो ना टोटल पास ना, और x माइनस जेड क्या है केवल मैथ में पास ना, और y माइनस जेड क्या है जेड का है खाली दोनों में पास, समझ रहे हैं। तो ये क्या है टोटल पास। ये तीनों डेटा किस में चाहिए पास का, तो टोटल पास आएगा। तीनों डेटा अगर फेल का होगा तो क्या आएगा फेल में आएगा, समझ रहे हो बात को ना। हाई है पास, इहो पास है, टोटल मैथ में पास में से। ठीक, इसको घटा लोगे तो आ जाएगा, समझ रहे हो कोई दिक्कत। ये इसी को समझाए थे शुरू में, यहां से देख लीजिए दिखाई दे रहा है ना। ये इसी को समझाए थे कि टोटल पास का अर्थ क्या हुआ x प्लस वाई और दोनों में पास यानी z हुआ ना। फॉर्मूला ये कैसे आया ये समझा रहे हैं शुरू के वीडियो में, इसी वीडियो में शुरू होते हुए बताए हैं ना। ठीक, इजिकल टू इसको बराबर कर रहे हैं, देखिए है क्या है केवल x प्लस x माइनस जेड, अब प्लस क्या है y माइनस जेड, ई क्या है प्लस जेड। ये से कैंसिल आ गया कि नहीं, ये बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस जेड। यहां इसको लिख रहे हैं x प्लस वाई माइनस जेड। ये क्या है, ये जेड क्यों घट जा रहा है, ये जेड इसलिए कि दोनों ओवरलोप कर रहा है, इसलिए एगो घट जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बराबर है, ये टोटल पास यही है, तो x प्लस वाई माइनस जेड। ये क्लियर हो गया, प्लस है यहां पे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जी, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम
एक दो और क्वेश्चन है, अभी परसेंटेज में है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लाभ हानि में बनेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मिश्रण में बनेंगे, घोल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहिएगा तो एक क्लास और ले लेंगे और नहीं तो आगे स्टार्ट करें। क्या करें, वो आएगा, मिश्रण में भी आएगा प्रतिशत का क्वेश्चन, लाभ हानि में भी आएगा। अभी हम ये वाला क्वेश्चन नहीं बोले हैं, बटखारा वाला जो है क्वेश्चन वो नहीं बोले हैं, वो दोनों में रहता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, डंडी मारने वाला नहीं बोले हैं। हाँ, तो वो लाभ हानि में भी रहेगा और प्रतिशत में भी रहेगा। बात समझ रहे हैं? रहने देते हैं। ओके, जिन लोग को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए। कॉपी कलम लेकर बैठिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं तभी लाभ होगा, इस तरह वीडियो देखने से नहीं होगा। और क्वेश्चन लिख लीजिए, जब ये लोग लिख ले रहा है तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ओके।